आपसे समझना चाहूंगी, ऐसा क्या स्पेशल है आपके ट्रीटमेंट में कि किसी भी मरीज को आप पर विश्वास हो सके और वो ये समझ सके कि नहीं, इस मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से मैं ठीक हो जाऊंगा पहले की तरह? सब कुछ एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, सब कुछ सच के आधार पर है। जैसे कि झूठ जब आगे बढ़ाया जाता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मैं ऐसा सोचता हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ सच के ऊपर काम करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आपके पेशेंट्स को ये विश्वास बनता है जब वो जाकर हमारे वेबसाइट पर, यूट्यूब के चैनल पर उन पेशेंट्स के प्री और पोस्ट रिपोर्ट देखते हैं, जो वाकई कैंसर के पेशेंट से जो आखिरी स्टेज से खड़े हो रहे हैं, कोमा से बाहर आ रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट बचा रहे हैं, सर्जरी बचा रहे हैं, ऑटोइम्यून में जिंदगी भर दवा लेने से जो मजबूरी थी उससे बाहर आ रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं ऐसे करीब 3000 पेशेंट का डेटा जब वो देखते हैं तो ये उनके दिमाग में जो विश्वास है, जो एक साइकोलॉजिकल एंगल से जो पता चलता है कि जब वो हमारे पास आते हैं तो उनका जो विश्वास है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस जो है वो हमसे तो होता ही है, पर उनको खुद की बीमारी पर भी एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। क्योंकि वो जहां जाते हैं कई बार उन्हें ये सुनने में आ जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। गूगल जब जी इस चीज को बोल देता है कि इसका इलाज नहीं है, तो वहां पर अगर हमारा 10 पेशेंट का डेटा भी चले जाता है और कभी गलती से 50 पेशेंट का ऐसा कोई नेटवर्क वाला डेटा मिल जाता है तो उस पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो पीक पे जाता है। और यही कारण है कि वो जो उसका विश्वास है, जब मेरे पास आता है पेशेंट, और मैं एक मानता हूं कि एक डॉक्टर के रूप में मैं अपनी पूरा काम करूंगा, मैं हार मानना पसंद नहीं करता। मेरा जुनून जो है वो मेरे अपने आप से जंग है कि अगर ये पेशेंट ठीक हुआ है तो अगला पेशेंट इससे भी क्रिटिकल होगा तो मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ अलग करूंगा, पर करूंगा। ईश्वर ने बनाई हुई दुनिया में अगर मुझे भेजा है तो कुछ तो ऐसा शिफा दिया होगा कि मेरी मेहनत से अगर किसी एक भी पेशेंट का घर बच सकता है, अगर मैं उसे खड़ा कर पाऊंगा, तो शायद हो सकता है मेरे इस जन्म में जाने से पहले ऐसा दुनिया का कोई इलाज नहीं होगा जिसे मैं साबित नहीं कर पाऊं कि ऐसा एविडेंस सिस्टम से कि हम लोगों को बता सके कि ये नहीं हो सकता था, और हम साबित करेंगे। ये मेरा पूरा प्रयास है। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा रहें और इसी तरीके से देश के लिए, समाज की सेवा के लिए आप अग्रसर रहें, काम करते रहें। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आपने गूगल का जिक्र किया तो मेरे जहन में सवाल ये आया कि आप ये चाहते हैं कि गूगल पर जो भ्रमित करने वाली चीजें होती हैं उसमें आपकी रिसर्च, आपका डेटा टॉप पर नजर आए और वो भ्रम गूगल का दूर कर दे लोगों का। एब्सोल्युटली। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आप गूगल पर जाइए। अगर आप जाते हैं तो कई बार ऐसा देखते हैं, होम्योपैथी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो गूगल बताता है कि स्लो सिस्टम है, कई जगह बैंड हो रहा है, और उसी की जगह आप वहां पर डालिए मॉडर्न होम्योपैथी, तो उसमें दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा आपको कि गूगल ये खुद बोलता है कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा नया विज्ञान होम्योपैथी में साबित हो रहा है जिसमें वैधानिक प्रथाओं के आधार पर बिल्कुल एविडेंस बेस्ड सिस्टम को वो लॉन्च कर रहे हैं और जिसमें लोग ठीक हो रहे हैं। ये मैं नहीं, ये गूगल बोल रहा है। और गूगल जिस चीज से बोलता है उसके पीछे जब अपन उसको क्लिक करके आप जाते हैं तो दोस्तों मैं जिस चैनल की बात करता हूं, जिस मेरे वेबसाइट की बात करता हूं, कहीं ना कहीं वो फिर से सामने आता है। और ये फायदा है सच को दिखाने का कि सच बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। इवन गूगल को भी मानना पड़ेगा, हम 1 रुपए गूगल को नहीं देते, पर गूगल की मजबूरी है कि जहां इनक्योरेबल है वहां पर क्योरेबल केसेस का हमारा डाटा बाजू में पेशेंट को देखने के लिए वो दिखाता है और उससे लोगों को फायदा मिलता है। यानी कि जो कीवर्ड होना चाहिए सर्च करने के लिए वो मॉडर्न होम्योपैथी होनी चाहिए। मॉडर्न होम्योपैथी या होम्योपैथी में उन बीमारियों का नाम डाला जाए जिसका इलाज नहीं है, तो उसमें गूगल मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज को सामने लाने लग जाएगा। और प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट में जब इमेजेस में जब आप जाते हैं तो वही पेशेंट्स का डेटा सबसे पहले आएगा, और एक नहीं दो नहीं, अगर 3000 पेशेंट का डेटा है तो गूगल भी उसको बहुत अच्छे से दिखा पाता है। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर मैं बात करूं एलोपैथी की, एलोपैथी जाहिर है कि लोगों के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर है डेफिनेटली, क्योंकि जल्दी इलाज हो जाता है और एक लंबे समय तक एलोपैथी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एलोपैथी की तरह जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उस पर लोगों का विश्वास, दोनों के कंपैरिजन में, तुलना में मैं पूछ रही हूं, कि बढ़ा है? और दूसरा, एलोपैथी पर विश्वास रखने वाले होम्योपैथी पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए, सभी सिस्टम अच्छा होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एलोपैथिक सिस्टम खुद अपने आप में एक अच्छा सिस्टम है, पर ऐसा जब हम मानते हैं कि हर सिस्टम जब मेहनत करता है और किसी जगह पर जाकर फेल होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर रिसर्च आता है, चाहे वो एलोपैथी की ओर से हो, चाहे वो होम्योपैथी की ओर से हो, या किसी अलाइड सिस्टम पे हो। तो अगर मैं एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे काम करता हूं और उन पेशेंट्स के लिए काम करता हूं जहां पे एलोपैथी उन पेशेंट्स को छोड़ देती है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उस पेशेंट को तो मिलता है। पर जब ये ट्रस्ट फैक्टर एलोपैथी डॉक्टर्स के पास पहुंचता है कि इस पेशेंट को हमने वापस खड़ा किया, तो निश्चित रूप से उनके मन में हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मान आता है, और इसी का असर है कि वो उनके घर के खुद का ट्रीटमेंट भी हमसे लेने के लिए भी अप्रोच करते हैं। तो ये ट्रस्ट है मुझे मेरे पर, मेरा खुद का जो स्वाभिमान है, कॉन्फिडेंस है,
लोगों को जो डेटा के आधार पर हम पेशेंट्स को जो देते हैं, और कहीं ना कहीं जब पेशेंट ठीक होते हैं तो इसको एलोपैथी डॉक्टर्स भी मानते हैं, और यही थ्योरी को हम मॉडर्न होम्योपैथी बनाकर जब दुनिया में देंगे तो एस्टेब्लिश सिस्टम के रूप में इसको साबित करने के लिए ये पर्याप्त आधार बन पाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो आपका डेटा है, आपकी रिसर्च है, उसने इस पर्सपेक्टिव को चेंज किया है जो पहले हुआ करता था? और पहले यही हुआ करता था कि एलोपैथी के डॉक्टर्स कहते थे कि होम्योपैथी इलाज मत लीजिए, होम्योपैथी के कहते थे कि अरे एलोपैथी तो और सिस्टम को खराब कर देगा, लेकिन आपके डेटा ने इस परसेप्शन को चेंज करते हुए मॉडर्न होम्योपैथी को और स्ट्रॉन्ग किया है। एब्सोल्युटली, जहां पर हम मिलके काम कर सकते हैं, मैं आज भी उनके साथ काम करता हूं, क्योंकि जिस सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूं वो सब क्रिटिकल केसेस होते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं एलोपैथी के हॉस्पिटल में जाकर मेरी वो जो दवाइयां हैं उनको साथ में दूं। अगर कोमा का पेशेंट होगा तो उनकी दवाइयां चल रही है पर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो जो ऊपर से कर रहे हैं हम कुछ ऐसा करें जो अंदर से नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिव करे, तो उसके लिए हमारी दवाइयां जाएगी। अगर वो अपनी दवाइयां दे रहे हैं कैंसर में, अगर वो कह सकते हैं कि अगर इसके बाद हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर पेशेंट नहीं लेना चाहे तो हमारी दवाइयां डायरेक्ट ले, अगर उनके साथ लेना चाहे तो हम उसके साथ भी दे सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देना मैसेज दूंगा कि होम्योपैथी एलोपैथी भी हम साथ में दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मुख्य उद्देश्य है पेशेंट को ठीक करना। और अगर उस केस में अगर किसी भी सिस्टम से अगर कोई कमी लग रही है, अगर हम उस सिस्टम से, हमारे सिस्टम से अगर उसको भर देते हैं या उसको इंटरनल बॉडी रिस्पॉन्स बढ़ाकर उस पेशेंट के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो उनकी दवाइयां भी काम करने लग जाएगी। ऐसा हमारा विश्वास है। जी, एक अंतिम सवाल और उसके बाद इस बातचीत को मैं समाप्त करूंगी। क्या होम्योपैथी में सर्जरी और जो स्किन रिलेटेड डिजीजेस हैं या मेजर दिक्कतें हैं उनका इलाज है? और दूसरा, अगर नहीं तो इसमें कितना वक्त आगे और लगेगा कि इलाज मिल पाए? जो क्लासिकल होम्योपैथी है उसमें भी इलाज है, पर उसमें डोजेस इतने बताए नहीं गए हैं जिस हिसाब से सिविरिटी आती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि जिस हिसाब से पेशेंट की पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स होती है, समझ लीजिए ब्रेन में अगर 5 सेंटीमीटर की गठान है और मैं क्लासिकल होम्योपैथी के 5 गुण 10 गुण से उसका ट्रीटमेंट करूंगा तो हो सकता है मुझे समय लगे, और इतना समय उस पेशेंट के पास नहीं हो। और वो गठान अगर कैंसर की है तो फिर तो बिल्कुल समय नहीं है। अगर बच्चेदानी में 5 सेंटीमीटर की गठान है, छाती में 10 सेंटीमीटर की गठान है, ऐसे पेशेंट, गॉल ब्लैडर में 28-28 mm के स्टोन है, अगर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो होम्योपैथी में सर्जरी बचाने के लिए जब आते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि हम 5 गुण 10 गुण की थ्योरी से उन्हें ठीक करें। इसलिए सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में हम इस डोज को बढ़ाते हैं और बीमारी पर हम अटैक करते हैं। बीमारी हम पर अटैक करें, इससे अच्छा हम उस पर अटैक करें। इस थ्योरी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के कारण सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जब डोज बढ़ाने का फायदा मिलता है तो उसकी रिपोर्ट्स में जब नेक्स्ट मंथ, अगले जो महीने 2 महीने के बाद की रिपोर्ट्स आती है उसमें वो चेंजेस दिखते हैं, और कहीं ना कहीं वही हम साबित कर पाते हैं कि इसलिए एलोपैथी में अगर आपको सर्जरी के लिए बोला गया है, किसी भी एक दवाई से अगर आप सर्जरी बचा सकते हैं, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैसेज है कि आप होम्योपैथी की जगह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग जरूर करें। हो सकता है कि आपकी सर्जरी हम बचाने के लिए जो हमारा प्रयास है उसमें हम सफल जो साबित हो रहे हैं वो आपके लिए साकार कर सके। और ऐसे ही पेशेंट का डेटा आप मेरे चैनल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर निश्चित रूप से उसको प्रमाणित विज्ञान की तरह वेरीफाई करें। इवन डॉक्टर से अनुरोध करूंगा कि आप उसे समझें और जाके देखें, और अगर किसी पेशेंट की सर्जरी बचाने में हमारा कुछ फायदा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से उसकी लिए जो भी हमारा बेस्ट प्रयास है उसे बताने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहूंगा। और इसी के साथ जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूं। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाएं अर्पित चोपड़ा जैन जी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन इन करने के लिए भारत 24 के इस मंच पर। शुक्रिया। थैंक यू मैम। हमेशा की तरह आपने हमेशा मेरा जो इंटरव्यू हुआ है मैडम के सामने हमेशा लाइव इंटरव्यू होता है, और ये मुझे बहुत ही गर्व के साथ बताने में खुशी होती है। भारत 24 के माध्यम से भी मैं अपनी बात आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे रख पा रहा हूँ, और चूंकि आपके क्वेश्चंस और आपका जो इंटरव्यू का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर का लेवल है, तो मुझे खुशी होती है कि अगर मैं आपको अगर अपने किसी भी जो डेटा या अपने आधारभूत जो मेरी संरचना है, जो मेरा प्रमाणित मॉडर्न होम्योपैथी का विज्ञान है, अगर मैं उसे संतुष्ट कर सकूं तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा मिले।